Dear students, today we are going to study यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पिछले क्लासों में आप यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़े थे। यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं? इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पहले जो जान लीजिए एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, जिसका सिंबल स्मॉल ए है। स्मॉल ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म बोलने के लिए चेंज इन वेलोसिटी का नाम ज़रूरी है बोलना, ध्यान दीजिएगा। चेंज इन वेलोसिटी ये बोलेंगे आप। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी बराबर समय में बराबर वक्त में जो चेंज इन वेलोसिटी है इसकी इवेंट बराबर होती जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का सिंबल क्या है? v माइनस यू। ये आप पाएं बराबर, इक्वल, ठीक है, बराबर समय में। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? चेंज इन वेलोसिटी इज अनइक्वल, चेंज इन वेलोसिटी अनइक्वल हो फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब इसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल है, द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विथ टाइम टी एज एक्स इज इक्वल टू 40 स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25। डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। तो फाइंड द पोजीशन, क्या पूछा है? पोजीशन। यहाँ पे सिंबल दिया पोजीशन का, क्या? एक्स है। पोजीशन पूछा है, वेलोसिटी पूछा है, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन पूछा है कब? जब t इज इक्वल टू 0 हो, जब t इज इक्वल टू। तो क्या करना, अगर पोजीशन चाहिए तो यहाँ पे जहाँ जहाँ t दिख रहा है क्या पुट करेंगे? 0 पुट कर दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचा क्या? 25। यानी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कितना है? 25 है। बट द सेकंड क्वेश्चन इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फार्मूला पढ़े कि dx अपॉन dt को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं, याद रखिएगा। ये dx अपॉन dt का नाम क्या है? वेलोसिटी है, ठीक है। और ds अपॉन dt का नाम क्या है? स्पीड है। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। ds अपॉन dt इज कॉल्ड स्पीड एंड dx अपॉन dt इज कॉल्ड वेलोसिटी। दोनों में डिफरेंस क्या बुजुर्ग? ये दोनों का डिफरेंशियल हुआ है t के रेस्पेक्ट में, ठीक है। बट हियर s ये आपका स्केलर है और यहाँ पे आपका वेक्टर है, ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, हमको वेलोसिटी तक पहुँचना है। इसमें वो वाला नहीं आता है ना, नहीं आता है। चलिए, तो x इज इक्वल टू 40 स्क्वायर माइनस 15t। x इज इक्वल टू, याद है, 40, हाँ बोलिए बोलिए, 40 स्क्वायर माइनस 15t, बहुत सही, प्लस 25, ठीक है। इसका डिफरेंशियल करेंगे, क्या करेंगे? डिफरेंशियल। तो डिफरेंशिएटिंग, ये लिखने का ढंग सीख लीजिएगा। डिफरेंशिएटिंग अबव किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू टी, टाइम के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशियल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt। याद रखना, इसी का नाम क्या है? वेलोसिटी है। ये इक्वल d बाई dt ऑफ 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25 स्क्वायर कहाँ है? अब इसका जब अलग अलग डिफरेंशियल करेंगे
तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ, इसका डिफरेंशियल होगा बच्चों तो 4d/dt ऑफ टी स्क्वायर। 4 को बाहर कर लिया गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। और -15 बार हुआ d/dt ऑफ टी प्लस d/dt ऑफ 25। एकदम याद रखिएगा कि d/dx ऑफ सी बोले तो कांस्टेंट, ये क्या होता है, 0 होता है। यानी d/dx अगर कोई पूछे 5 का डिफरेंशियल क्या होगा, 5 का डिफरेंशियल चाहे x के रेस्पेक्ट में चाहे t के रेस्पेक्ट में, ये विल बी व्हाट, 0। दिस विल गिव टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t होता है, तो ये क्या हो जाएगा 8t, ओके। और t का डिफरेंशियल 1 होता है तो ओनली -15, ये आपका 0। तो ये मिला क्या, v इज इक्वल टू 8t माइनस 15, 8t माइनस। लेकिन अगर पूछे वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, t की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो 1 रखेंगे तो 8 माइनस 15 विल बी व्हाट, -7। यूनिट लिखना ना भूलिएगा, यूनिट क्या लिखेंगे, ले बोल दिए, ये v वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होती है यूनिट, स्क्वायर बोल देंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। हाँ एकदम होश में रहिए, ठीक है, क्योंकि आपको एआई से बीटेक करना है, किससे करना है चलिए ये हो गया बच्चों। क्वेश्चन क्या था, देखिए ये 20 मीटर आया किसका, पोजीशन का, और यहाँ पे 8t माइनस 15 मीटर पर सेकंड। इसमें एक चीज़ और पूछा है, जानते हैं क्या, एक्सेलरेशन। आइए एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन याद रखिएगा, एक्सेलरेशन का सिंबल क्या है, स्मॉल a, ठीक है। जब आप कैलकुलस के लैंग्वेज में लिखेंगे, कैलकुलस के लैंग्वेज में, तो a इज इक्वल टू तो होता है dv/dt। dv/dt को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, और dx/dt को क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ds/dt को स्पीड कहते हैं। सबका फर्क जानिएगा, dx/dt को का नाम क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी। अबूजर नहीं सकलैन, ठीक है। यू विल हैव टू मोर पे अटेंशन you will have to pay more attention because you belong to bio group and these belongs to high level group whose name is mathematics। और ds/dt को क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे, क्लियर। चलिए तो जो आप ये रिजल्ट पाए हैं वेलोसिटी का, इसी को डिफरेंशियल कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dv/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ 8t माइनस 15। तो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट, इक्वल, ये 8t का डिफरेंशियल करेंगे तो ओनली 8 मिलेगा, क्या मिलेगा 8, और वो तो 0 हो जाएगा। कुल मिला जुला के आपको मिला क्या, 8, कन्फर्म। यानी dv/dt इज इक्वल टू 8 क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कन्फर्म। अच्छा आगे बढ़े, बहुत शानदार क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। ये इसमें एक चीज़ सेकंड पार्ट में ध्यान दीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन में ज़रूर पूछा जा सकता है। कैन वी कॉल द मोशन ऑफ द पार्टिकल, क्या हम पार्टिकल के मोशन को कह सकते हैं एज वन ऑफ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह सकते हैं आफ्टर कैलकुलेशन, आफ्टर कैलकुलेटिंग, ठीक है। यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, एक चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी पाया जाए बराबर समय में, सेम पाया जाए, तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे अभी जो आप कैलकुलेट किए हैं, क्या आप उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह सकते हैं। देखिए देखिए ध्यान दीजिए, आपका एक्सेलरेशन क्या आया है, यहाँ पे t गायब हो गया है। अगर t रहता तो ये समझा जाता कि भाई एक्सेलरेशन डिपेंड है किस पे, टाइम पे। तो यहाँ पे t इज एब्सेंट, सो एक्सेलरेशन इज नॉट डिपेंड ऑन t, यानी एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट
ऑफ टी। तो सो इट इज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कंफर्म हो गया? तो ये आपका यूनिफॉर्म, यस हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप कह सकते हैं, तो यस द पार्टिकल हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बिकॉज इट डजंट डिपेंड ऑन टाइम टी, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता। अब आइए पोजीशन टाइम ग्राफ। अब कुछ चीज़ें आपको बहुत ध्यान देना है। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये बढ़ता चला जा रहा है। अगर ऐसे जाए तो समझ ले बढ़ रहा है, और अगर ऐसे जाए घट रहा है, और एकदम स्ट्रेट जाए तो समझ लीजिए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, ये ऐसे बढ़ रहा है और ऐसे घट रहा है। तो चलिए, व्हेन डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जब डिस्टेंस कवर की जाती है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा, गोज ऑन इंक्रीजिंग, अगर वो समय के साथ जो है वो दूरी बढ़ती जाए, समय के साथ दूरी बढ़ती जाए, तो ऑब्जेक्ट के बारे में कहा जाएगा कि उसके पास एक एक्सेलरेशन है। कैसा? पॉजिटिव। कैसा एक्सेलरेशन है? पॉजिटिव। क्या याद रखना है कि अगर कोई बॉडी डिस्टेंस को कवर कर रही है, डिस्टेंस को, और वो समय के साथ डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बोलिए, व्हेन डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, समय के साथ जो बॉडी डिस्टेंस को कवर कर रही है वो अगर बढ़ती जाए तो कहते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। क्लियर? अब इसके बाद एक और है निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव, पॉजिटिव में क्या है? समय के साथ डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे क्या? डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, समय के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो उसे कहेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर? अब जीरो एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? व्हेन द मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस। इसमें क्या है? इक्वल डिस्टेंस, बराबर समय में अगर 1 मिनट में 1 मीटर की दूरी कवर की गई है, फिर अगले 1 मिनट में तो 1 मीटर की दूरी तय की जाए, तो इसको कहते हैं जीरो एक्सेलरेशन। क्लियर? इसका ग्राफ देखिए ऐसा है। ये ग्राफ ध्यान दीजिएगा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, चाहे JEE का एग्जाम हो। आगे बढ़े। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन एक्सेलरेटेड मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखिए वेलोसिटी ये है, टाइम नीचे है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे टाइम। ओके, अगर भूल भी जाए ना तो याद रखिएगा शॉर्टकट मेथड है, ऊपर भाग रहा है कौन? वी का ये ऊपर, और टी में देखिए इसे पोटैटो है, तो ये एक्सिस वाला जो एक्स एक्सिस को नीचे दिखाइएगा और वी वाले को ऊपर दिखाइएगा। ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ, जीरो एक्सेलरेशन पहला है। जीरो एक्सेलरेशन में क्या था? जीरो एक्सेलरेशन में ये था कि जब बॉडी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक तरीके से ये समझिए यूनिफॉर्म मोशन की जो डिफिनीशन है ना, equal distance is covered in equal interval of time is called uniform motion. This is the same definition related to zero acceleration when the moving object covers equal distance in equal interval of time. The object is said to have zero acceleration for constant velocity a is equal to क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो in case of zero acceleration the velocity of the object doesn't change with time. जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो समय के साथ बदलती नहीं है। तो देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट चलती जा रही है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। क्लियर? द एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वीटी बोला जाएगा, वी से वेलोसिटी, टी से टाइम। तो वीटी ग्राफ के अंदर में जो एरिया आता है वो गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर भाई ये वी और ये टी जस्ट लाइक रेक्टेंगल, तो इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू
ब्रेथ। अभी इसी में आएगा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का फोटो देखे हैं, कैसा होता है इमेज, ऐसा होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की डिफिनीशन क्या है, डू यू नो? यस या नो? यस। अरे भाई ट्रेपेजियम, ये आपका ट्रेपेजियम है, देखिए ध्यान से, ठीक है, ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दो साइड पैरेलल होती है और दो साइड नॉन पैरेलल। देखिए ये दोनों, ये पैरेलल है और ये साइड जो है नॉन पैरेलल है। ट्रेपेजियम इज दैट क्वाड्रिलेटरल इन विच टू साइड्स आर पैरेलल एंड टू साइड्स आर नॉन पैरेलल। तो ये आपका रेक्टेंगल हो गया। ये एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात आ रही भाई। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। आपको मालूम है ये ओरिजिन है, नो डाउट। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, यानी बढ़ रहा है, ठीक है, हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी, शुरू कहाँ से कर रहा है, एकदम ओरिजिन से, तो जो इसका ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसकी शुरुआत कहाँ से हो रही, ओरिजिन से। इन केस ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के केस में द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, गोज ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, वो समय के साथ बढ़ती चली जाती है। If the object is moving with positive acceleration having some non-zero initial velocity, then the, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ लेकिन हैविंग सम नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब यहाँ से शुरू नहीं कर रहा है, देन द, उसके बाद आगे, देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम पी। देखिए यहां से नहीं शुरू किया, कहां से, ओरिजिन से नहीं शुरू किया, लेकिन उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी जिसकी वजह से उसका सिंबल पी पे दिखाया जा रहा है। चलिए भाई देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये था कि इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन हैविंग, देखिए यहाँ पे ध्यान देने बात है, हैविंग सम नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी, अगर नॉन हटा देता तो ये रहता, ठीक है, लेकिन नॉन की वजह से, नॉन जीरो जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना हो, तो आप इसका ग्राफ देखिए यहाँ पे है, ठीक है, नॉन, ये नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी से यहाँ से शुरू कर रहा है, ठीक है, इसकी कुछ वेलोसिटी थी तो पी क्यू, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम पी। थर्ड है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इन केस ऑफ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है बढ़ती जाती है एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली अंदाज में, नॉट लीनियरली। ये सब लीनियरली थे, रेखी थे, लेकिन ये कैसे बढ़ रहा है, ये वाला हिस्सा एक्सपोनेंशियली है, ठीक है, ये वाला हिस्सा एक्सपोनेंशियली है। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी देन द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ से जीरो इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है, ये एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो जब बढ़ रहा है तो इसका ग्राफ ऐसे रहेगा। निगेटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं। इन केस ऑफ निगेटिव एक्सेलरेशन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज। निगेटिव एक्सेलरेशन जब रहेगा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी घटती जाएगी। कल पढ़ा था ना कि अगर क्या नाम है, आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, तो स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी। तो वही है कि अगर निगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी घटती जाएगी लीनियरली विद टाइम, टाइम के साथ लीनियरली, एक्सपोनेंशियली नहीं, लीनियरली। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ निगेटिव एक्सेलरेशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट निगेटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो एंड हैविंग सम पॉजिटिव इनिशियल, लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है। देखिए यहाँ इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस है, ऊपर है, ठीक है। अब आप डाउन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं। ये पॉजिटिव इसलिए बोला कि आप नीचे यहीं से शुरू कर सकते थे, तो आपका निगेटिव शुरू हो जाता। तो वही कह रहा है कि अगर क्या नाम है, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ निगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग सम पॉजिटिव इनिशियल
वेलोसिटी देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन हैविंग निगेटिव स्लोप। देखिए याद रखिएगा, इसको स्लोप कहते हैं, स्लोप। और स्लोप में दो चीज़ याद रखिएगा, एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। आगे आप पढ़ेंगे कि जहाँ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसी को dy बाई dx भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ निगेटिव एक्सेलरेशन। देखिए ये भी निगेटिव एक्सेलरेशन था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या था कि हैविंग सम पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी। ओके, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है निगेटिव एक्सेलरेशन के साथ, हैविंग सम निगेटिव, देखिए वहाँ पे पॉजिटिव था, मिलाइए, और यहाँ पे सम निगेटिव इनिशियल वेलोसिटी। तो जब सम निगेटिव इनिशियल है तो आप डाउन हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला प्लस है और नीचे माइनस है, ठीक है। तो सम निगेटिव इनिशियल वेलोसिटी देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, वो भी स्ट्रेट लाइन होगा फ्रॉम पी, देख रहे हैं पी से, क्लियर हो गया। सी पॉइंट है इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड हैविंग सम पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी देन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन can change at time, the slope of velocity time graph will remain constant for uniform acceleration। पॉजिटिव से शुरू किया और चलता गया कहाँ तक, निगेटिव में, तो उसका ग्राफ ये क्लियर हो गया। अब आइए इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ अबव वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऊपर का जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम से रिलेटेड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकेंड। पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, और अभी पढ़े थे वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। वी और टी में जो ग्राफ बन रहा है वो क्या आपको देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकेंड, तो देखिए 1 1 2 एंड 3, 1 3 सेकेंड में आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एरिया होगा, बोलिए। अब ए ओ बी का एरिया जस्ट लाइक राइट एंगल ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल का क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, सही है, बोलिए। 1/2 बेस इंटू हाइट या 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, क्यों। तो जरा सोचिए 1/2 बेस, ये तो बेस है, अरे ये बेस है भाई, ये बेस है और ये आपका हाइट है। तो पहले में डिस्प्लेसमेंट निकालना है फर्स्ट 3 सेकंड में, दूसरे में एक्सेलरेशन फॉर द अबव ग्राफ, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का फार्मूला मालूम है, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ध्यान दीजिएगा, वी बोले तो फाइनल वेलोसिटी, यू बोले तो इनिशियल वेलोसिटी। अब बताइए इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसमें, नहीं है, 30 है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ठीक है, ये 30 है, और फाइनल वेलोसिटी आपका 0 है, ठीक है। तो v माइनस यू अपॉन टी, टाइम कितना लग रहा है, 3 सेकंड। चलिए, तो देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। कन्फर्म, वीटी ग्राफ का जो एरिया बनेगा दैट विल गिव डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट 1/OB इंटू ओ ए, देखो ओ बी बेस है, ओ ए आपका हाइट है, तो ओ बी इंटू ओ ए, तो 1/3। ओ बी कितना है 3 और ओ ए कितना है 30, पॉजिटिव 3 लिख दिया है कि ऊपर है, अपवर्ड डायरेक्शन है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 45 मीटर स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं, क्यों, क्योंकि लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। एक्सेलरेशन में क्या है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन। अब स्लोप ऑफ लाइन मतलब ए इज इक्वल टू क्या होता है, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है, चूंकि स्लोप ऑफ लाइन ए बी का स्लोप, ये भी याद रखिएगा, एक्सेलरेशन किसको इंडिकेट करता है, स्लोप ऑफ लाइन। तो y2 माइनस y1, y एक्सिस को क्या बोलते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 क्या है,
0 फाइनल वेलोसिटी है ना, 0 माइनस 30/3 निगेटिव आया। निगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है? नीचे। ठीक है, द एक्सेलरेशन इज निगेटिव। क्लियर हो गया? चलिए अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 13 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद ऑनवर्ड जो भी पोर्शन इसका है।